गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। जय मां आदिशक्ति। चलिए, शाम का समय है। गुरुदेव जी के सिद्ध योग की बात करते हैं। जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। सीए कुणाल चंदवानी जी, आपका माइक खुला है, आपको बात करनी है कुछ? कुणाल भाई, अच्छा ठीक है, चलिए। आज पहली बार जुड़े हैं तो स्वागत है आपका सत्संग में। चलिए, तो सबसे पहले गुरुदेव के सिद्ध योग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जानकारी, जनरल जानकारी, फिर हम बात करेंगे बाकी जो सत्संग में का कोई प्रश्न विशेष रहेगा तो बात करेंगे, ठीक है। गुरुदेव रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग पूर्ण रूप से निःशुल्क है। गुरुदेव दीक्षा में संजीवनी मंत्र बोलते हैं, बताते हैं। 3 शब्द का संजीवनी मंत्र है। उसे आप किसी भी रूप में सुन लें, अगर किसी भी प्रकार से सुन लें, गुरुदेव की आवाज़ में ऑनलाइन अगर आप सुन लें तो आपकी दीक्षा हो गई। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप इंटरनेट से गुरुदेव जी की कोई भी फ़ोटो प्रिंट आउट निकाल लीजिए। पूनम जरा चार्जिंग लगा देना। कोई भी फ़ोटो गुरुदेव जी की आप प्रिंट आउट ले लीजिए और फ्रेम करवा लीजिए या फिर लेमिनेट करवा के रख लीजिए। और जब भी आप ध्यान करो, सुबह शाम 15 मिनट के लिए आपको ध्यान करना है। जो प्रोसेस है सिद्ध योग का, उसमें 2 समय आपको गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठकर गुरुदेव जी का ध्यान करना है। 15 मिनट के लिए प्रार्थना करनी है। पहली बार अगर ध्यान कर रहे हैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव जी, मेरी समस्या ये है, या मैं इस वजह से जुड़ा हूँ आपसे। जो भी आप, जिस भी कारण से आप गुरुदेव से जुड़े हो वो बताइए। समस्या है तो समस्या बताइए, कोई बीमारी है तो बीमारी बताइए। और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें और मेरी समस्याओं का समाधान करें और मुझे आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। जैसा आप कहते हैं कि मैं आपको मोक्ष देने आया हूँ, तो हमें मोक्ष के पथ पर अग्रसर करिए और हमारे जीवन में भौतिक समस्याएं जो भी हैं उनका समाधान करते हुए हमें ज्ञान दीजिए, हमें आगे बढ़ाइए और हमारी ये समस्या है या ये बीमारी है, ये बीमारी दूर कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके गुरुदेव जी को अपने आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र का मतलब है आप जैसे ध्यान करते हो ना, यहाँ पर सोचना है गुरुदेव की तस्वीर को अच्छे से देखने के बाद इमेजिन करना है कि हम गुरुदेव को यहाँ पर देख रहे हैं। वो दिखेंगे नहीं दिखेंगे उसकी समस्या नहीं है, बस उनको कल्पना करनी है कि आप गुरुदेव जी की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वो दिखें या नहीं दिखें वो अभी मेन विषय नहीं है। तो जब आप ध्यान करेंगे तो आपको संजीवनी मंत्र का जाप करते रहना है। और संजीवनी मंत्र का जाप आपको बिना होंठ और जीभ हिलाए करना है। माला वगैरह उठा के नहीं करना है जाप एक्चुअली। तो माला से क्या करते हैं हम लोग, काउंट करते हैं कि कितना हो गया कितना नहीं हो गया। गुरुदेव जी की एक वीडियो है, उसमें गुरुदेव जी ने ये बात बोली है कि आप मन मन में जाप करो, माला वगैरह लेके जाप मत करो, ठीक है। यानी कि काउंट वगैरह, इसमें कुछ काउंटिंग का कोई हिसाब किताब नहीं है कि आपने 100 माला सुबह कर ली, 10 माला सुबह कर ली, शाम को कर ली, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि ये विज्ञान जो है इसको समझने की ज़रूरत वहाँ है जहाँ पर आप किसी प्रकार के रूढ़िवादी किसी परंपरा में या किसी उपाय वगैरह में नहीं फंसना। आपको माला उठा के करना है, सुबह शाम करना है, 10 लाख जाप करने हैं, 2 लाख करने हैं, 5 लाख करने हैं, इस तरह का कोई नंबर नहीं पकड़ना है आपने।
ये विज्ञान ऐसा है कि आध्यात्मिक यात्रा पे आपको लेके जाएगा। और आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब आपको जपा जाप लग जाता है। उसी मंत्र का 24 घंटे आपके अंदर जाप चलने लगता है। जैसे हमने कोई गाना सुना तो वो गाना बार बार हमारे मुंह में अपने आप ही आता रहता है, बंद ही नहीं होता। हम बोलते यार ये क्या हो गया, ये बात चल रही है ना। तो वैसे वो जपा जाप लग जाएगा आपको। तो उसमें कोई काउंटिंग नहीं है। किसी को 10 दिन में लग जाता है, किसी को कोई थोड़ा समय लग जाता है। इस तरह से आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। मंत्र की उन्नति होनी शुरू हो जाती है। मंत्र में अगले अगले स्टेजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो आपने किसी भी प्रकार का कोई मतलब बैठ के जप करना या जो भी बाहरी तौर पे हम पहले जाप करते थे वैसे नहीं करना है। आपने बिना होंठ और जीभ हिलाए उस मंत्र का जाप करना है। सोते समय, सोने से पहले कर सकते हैं, उठने के बाद कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, दिन को कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, खाना बनाते समय कर सकते हैं, बाज़ार जाते समय कर सकते हैं, खेलते समय कर सकते हैं, कोई भी कार्य करते समय कर सकते हैं, लैट्रिन में कर सकते हैं, बाथरूम करते समय कर सकते हैं, नहाते समय कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो जो मासिक धर्म आता है उसमें बंद नहीं करना है मंत्र जाप, उसमें भी मंत्र जाप करना है। 300 दिन मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के लिए कोई भी समय विशेष को देखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा समय, बुरे समय, ये मुहूर्त, वो मुहूर्त, सुबह का, शाम का, संध्यावाल, ब्रह्म मुहूर्त, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी समय इस मंत्र का जाप कर सकते हो। बस जब भी जाप करना है आपको बिना होंठ और जीभ हिलाए करना है। ये पहला सूत्र। दूसरा, 2 समय खाली पेट ध्यान बस। और तीसरा, गुरुदेव पे विश्वास रखना है। हम गुरुदेव से वैसे तो बहुत सारी मनोकामनाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं। गुरु को धारण करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ डिमांड होती है, लेकिन गुरु की भी एक डिमांड होती है। शिष्य की अगर लाखों डिमांडें हैं तो गुरु की सिर्फ एक है, वो ये है कि तुम मेरे प्रति समर्पित रहो, मुझे समर्पण करो, मुझे भक्ति भाव से, प्रेम से, विश्वास से मेरे ऊपर विश्वास रख के मेरी आज्ञा का पालन करो। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, दुख आए, मेरे पे विश्वास रखो, मैं हर समय तुम्हें देख रहा हूँ। ये समय जो है ना, कई बार बहुत कष्टकारी हो जाता है साधक के लिए, उसे पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब गुरु ने कह दिया कि मेरे पे विश्वास रखो, बस फिर रखना चाहिए उस पर विश्वास। तो सिद्ध योग में अपने आप उन्नति होनी शुरू हो जाती है, परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के कर्म प्रारब्ध हैं। सबकी उन्नति एक जैसी नहीं होती। किसी व्यक्ति को पहले दिन रिजल्ट मिलता है, किसी को 10 साल बाद मिलता है, किसी को 5 साल बाद मिलता है। अब जिसे 5 साल या 10 साल बाद मिलता है उसकी हालत कितनी ख़राब होती होगी इसका अंदाज़ा मुझे अच्छी तरह से है। मुझे 5 साल बाद रिज़ल्ट मिलने शुरू हुए। हालांकि जिस दिन मैंने पहली बार गुरुदेव का ध्यान किया था, पहली बार में मुझे क्रिया हुई और बहुत अच्छे अनुभव हुए, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कई बार क्या होता है, हमें क्रियाएं तो बहुत होती हैं, अनुभव तो बहुत होते हैं, लेकिन जीवन में भौतिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आता, आध्यात्मिक रूप से कोई भी उन्नति नहीं होती। तो फिर कुछ समय बाद हम क्रियाओं से भी बोर होने लगते हैं। क्रियाएं किसी काम की नहीं लगती, मंत्र जाप किसी काम का नहीं लगता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है बदलाव की। जब तक आप समर्पण नहीं करोगे तब तक आपका आज्ञा चक्र में प्रवेश नहीं होगा, चाहे उसके लिए कई वर्ष लग जाए। और जब तक आप आज्ञा चक्र पे प्रवेश नहीं करोगे तब तक आप में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि बदलाव आता है जब आपका ध्यान लगता है, आप में कुछ योग होना शुरू होता है। योग का मतलब क्रियाएं नहीं है कि किसी को क्रिया हो रही है तो उसमें परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। कितने भी साल क्रियाएं होती रहें, परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक वो व्यक्ति, वो साधक गुरु के प्रति समर्पण नहीं करेगा, समर्पित नहीं होगा। ठीक है। अब वो चीज़ें समझाई भी नहीं जा सकती कि समर्पण कैसे होता है। अब जिनको कुछ नहीं होता, जिनका परिवर्तन नहीं आता है, वो लोग भागते हैं समर्पण के बारे में जानने के लिए, कुंडलिनी के बारे में जानने के लिए, आज्ञा चक्र के बारे में जानने के लिए। किसी को जरा सी क्रिया हो जाए, सिर में कोई चींटी रेंग गई, कुछ हो गई, तो अति उत्साह के कारण वो सहस्रार पे पहुंच गया है। ऐसी गलत सहमियाँ होती हैं। और भी बहुत जगह साधक भटकता रहता है। मेरा पर्सनल अनुभव है 7.5 पौने 8 साल का, कि साधक को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। उसके जीवन में क्या घटना घट रही है, नहीं घट रही है, उससे उसको विचलित नहीं होना चाहिए।
उसको सिर्फ नाम जाप करना चाहिए। जीवन की हर समस्या का हल गुरु के मंत्र में है, गुरु के ध्यान में है और कहीं भी नहीं है। अगर वो आपको विचलित कर भी रहा है, अगर वो आपके जीवन में समस्याएं डाल भी रहा है, तो आपके उत्थान के लिए डाल रहा है, आपके परिवर्तन के लिए डाल रहा है। वो चाहे खट्टा एक्सपीरियंस हो, चाहे मीठा एक्सपीरियंस हो, वो हमारे लिए वही ज़रूरत है। वो हमें पहले ही क्षण क्रिया करवा दे, ध्यान लगवा दे, या 5 साल बाद लगवाए, वो हमारे लिए उचित है। जिस व्यक्ति का ध्यान 5 साल बाद लगना है, उसका ध्यान आज नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाएगा। तो हमारा परिवर्तन हमारी साधना के अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं है। तो गुरु त्याग सिद्ध योग में संयम की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसी को पहले ध्यान में इतनी तेज क्रियाएं होती हैं और किसी को नहीं होती, तो वो संयम खोना शुरू कर देता है अपना और छोड़ देता है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं चाहिए, गुरु का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी गुरु से नाराज़ हो सकते, थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन उससे परमानेंटली हाथ छुड़ाना नहीं। ठीक है, जिनको क्रियाएं नहीं होती, ध्यान नहीं लगता, परमानेंटली हाथ नहीं छुड़ाना। थोड़ी देर गुरुदेव से लड़ाई झगड़ा कर लो, पिता के साथ तो सभी रुष्ट हो जाते हैं ना कई बार, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन प्यार से लड़ाई भी करना तो प्यार से। ठीक, तो छोड़ना नहीं गुरुदेव को, मंत्र पे अपना विश्वास रखना और ध्यान 2 समय करना और समर्पण रहना। आपके गुरुदेव से बड़ा सहायक आपके जीवन में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। गुरुदेव जिसके जीवन में आ गए, अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता, उत्तम रास्ता नहीं है। रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुरुदेव से बेहतर रास्ता आपके पास नहीं है। इसलिए गुरुदेव को छोड़ना नहीं, गुरुदेव के मंत्रों का जाप करना और जितना उसके ऊपर करना। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है नए साधकों के लिए। लेकिन भैया जी, गुरुदेव अपना परिचय तो पहले ही ध्यान में दे देते हैं। सबको नहीं देते ना, सबको नहीं होता। नहीं। अच्छा, मुझे ऐसे ही लगा कि सबको ही पहले में ही बता देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तू मेरे से जुड़ गया। नहीं, भैया परिचय देते जरूर है गुरुदेव? नहीं देते, कुछ तो जरूर होता है। सबको नहीं देते। आपको हुआ इसलिए आप कह रहे हो सबको। मैंने जितनों को भी बताया कितनों को मैंने जानते हो आप? कितने लोगों को जानते हो? गुरुदेव के कम से कम करोड़ों शिष्य हैं, करोड़ों हैं। गुरुदेव के सामने बैठ के जब दीक्षा होती थी ना, हजारों की संख्या में लोग बैठते थे, और गुरुदेव ने हर थर्सडे को दीक्षा दी है। 1990 से लेकर जब तक गुरुदेव ने दीक्षा दी है, एक भी थर्सडे मिस नहीं किया, सिंगल थर्सडे गुरुदेव ने मिस नहीं किया। एक दिन में, एक हफ्ते में 1 थर्सडे, 1 महीने में 4, 1 साल में 52 के आसपास, 52, कभी 53, कभी 52, कभी 53 के आसपास 1 साल में। ठीक है, तो 20 साल में कितने हो गए? 20 साल 25 साल गुरुदेव ने दीक्षा दी है, अभी भी दे रहे हैं। अभी कितने साल हो गए? जब गुरुदेव थे, थर्सडे के थर्सडे होती थी, तब समझो कि गुरुदेव ने 20-22 साल लगातार जो किया, प्रोग्राम किए, उसमें गुरुदेव ने कम से कम 2000 से ज़्यादा दीक्षा प्रोग्राम किए हैं, 2000 से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब एक में 10-10 हज़ार लोग भी आते हैं, किसी में 2000 आए, किसी में 4000 आए, किसी में 5000 आए, किसी में 10,000 आए, ऐसे भी आए। इतने शिष्य आए, उनके सामने ही बैठते थे जब गुरुदेव ध्यान करवाते थे। तो सबको नहीं होती थी क्रिया, कर्म प्रारब्ध की वजह से सब नहीं जुड़ पाते, सिर्फ सकारात्मक व्यक्ति ही जुड़ पाते हैं। कुछ लोग पहले बहुत सारे क्रिया योग में होते हैं या फिर किसी ध्यान योग में होते हैं, तो उनको उनकी जो फसल पहले है, जिस धरती पे जो फसल उग रही है, उसको काटना पड़ता है पहले। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। बैठे हैं, ना ध्यान लगता है न क्रिया होती है। ऐसे कई साधक हैं, उनका संयम कितना मजबूत है हम नहीं जान सकते। हमें तो पहली बार में क्रियाएं होगी, ध्यान हो गया, या हमें ऐसे बहुत बड़े अनुभव हो गए जिससे हमारा विश्वास पक्का हो गया। लेकिन ऐसे भी साधक हैं जिनका ना कभी ध्यान लगा, ना कोई क्रिया हुई, फिर भी जुड़े हुए, फिर भी नाम जपते हैं।
नाम भी नहीं जप पाते, नाद नहीं सुनाई दिया, जब आज आपका अनुभव नहीं हुआ। ऐसे भी साधक हैं, फिर भी गुरुदेव से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं फील हुआ। उनका संयम बहुत ज़्यादा है साधक है। मैक्सिमम लोगों को फील हो जाती है चीज़, कम लोगों को नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ने उनको पकड़ा नहीं, बस कर्म प्रारब्ध है। सबका परिवर्तन एक जैसा नहीं होता। जय श्री गुरुदेव भाई जी। जय श्री। भाई जी एक रिक्वेस्ट डाली थी आज आपके नंबर पे। हाँ, आपका मैंने देखा था मैसेज। हाँ, तो जानना चाह रहा था उस चीज के चक्कर में ना। आप बताइए सबको क्या प्रश्न था। मेरे भाई का प्रश्न ये है कि वो आजकल, मैंने जैसे पहले भी एक बार बताया था कि वो मेंटली थोड़ा सा परेशान ज्यादा चल रहा है, सबसे ध्यान कर रहा है, तो बहुत ज्यादा परेशान है। उसको लगता है कि लोग मेरे पीछे लगे हैं, मैं घर के बाहर जाता हूँ तो मेरा पीछा करते हैं, मैं कहीं भी कि मेरे काम बंद करवा दिए गए हैं। ये सारी मतलब लगता है कि वो फेस कर रहा है सब चीजों को, लेकिन आजकल जब हम उसको पीछे से हम काफी पुश कर रहे हैं मम्मी और मैं कि ध्यान करो, तो उसको ऐसा लगता है ध्यान में बैठने के थोड़ी देर बाद ही कि जैसे सफेद रंग के सांप है, नाग है, और कोई उनको पकड़ के, एक परसों तो ये दिखाई दिया उसको ध्यान में कि कोई उसको सांपों को पकड़ रहा है, पत्थर से उनके मुंह को कुचल रहा है, और कभी दिखता है कि उसकी तरफ सांप आ रहे हैं तो कोई तलवार से बीच में से काट दे रहा है उन्हें। तो ऐसा क्या है, क्या मतलब क्या परेशानी क्या है कि वो ये जानना चाह रहा है कि ऐसा क्यों मुझे दिख रहा है बार बार। और इसी के चलते उसने फिर आपके पास रिक्वेस्ट डलवाई कि भाई जी पितरों के बारे में थोड़ा सा आप आज बात करें। देखो, ये जो प्रश्न है ना, ये सिद्ध योग से रिलेटेड नहीं है सुधा बहन। अच्छा, ठीक है। सिद्ध योग से देखो, जो हम यहाँ करते हैं बैठ के, इसका नाम है अध्यात्म का विज्ञान, और उस विज्ञान का सत्संग। अध्यात्म का विज्ञान का अर्थ है हमारे अंदर जो परिवर्तन आते हैं, वो परिवर्तन कैसे आते हैं। अब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी की फिजिकल समस्या है, किसी की प्राणों की समस्या है, प्राणिक मतलब रिश्तेदारी है, संबंधों में समस्या है, और किसी की मानसिक समस्या है। ये तीन समस्याएं हर प्राणी की इंडिविजुअल होती हैं। मतलब ये अध्यात्म से बाहर पर्सनलाइज्ड लाइफ है, अपनी निजी लाइफ है। कोई अगर मानसिक रूप से परेशान है तो ये उसकी समस्या निजी समस्या है, इसमें सिद्ध योग का कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब मैं उस चीज़ को नहीं बोल सकता या नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र नहीं है बात करने का। किसी को कोई अगर समस्या है, जैसे मानसिक समस्या है, या कुछ उसे लगता है कि उसके पीछे, और ये जो समस्या आप बता रही हो ना, ये मेरे भाई की भी है। मेरा सगा भाई, मुझसे बड़ा भाई है, 2 साल बड़ा है, एक ही भाई है मेरा बस। उसको मानसिक समस्या है पिछले 22 साल से। उसको समझाओ तो वो समझता नहीं। उसको जितनी भी उसके जीवन की बर्बादी हुई है, उसे लगता है किसी दूसरे ने किया, खुद वो जिम्मेदार नहीं है। ना तो उसका कोई दोस्त है, ना कोई सगा संबंधी उसके साथ रहना चाहता है। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, इवन पशु पक्षी भी उस व्यक्ति के करीब नहीं जाना चाहते होंगे। अब ये उसकी मानसिक समस्या है, उसे कोई समझा नहीं सकता कि किसी ने तेरी कोई क्षति नहीं की। एक बार उसके दिमाग में क्या आया कि किसी ने उसको खाने में कुछ खिला दिया। ऐसा उसके एक बार नहीं, कई बार आया, और उसने बहुत सारा नमक खा लिया कि कोई जहर है तो मर जाएगा। अब खुद मरने वाला, नमक खा लेगा तो क्या होगा, ब्लड हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। अपने आप को ही जहर दे दिया नमक के रूप, बच गया। उस मानसिक समस्या का अगर वो मुझसे पूछे भी तो मैं क्या जवाब दूं उसको। वो मेरा खुद का भाई है, मैं उसे क्या जवाब दूं कि कोई समस्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज वो इतना बीमार है भौतिक रूप से, उसको पता नहीं कितनी बीमारी है। कोई हार्ट की बीमारी है,
हार्ट सूज जाता है, शरीर सूज जाता है, बहुत सारी बीमारियां हैं। मानसिक के साथ साथ शारीरिक बीमारियां भी उसने पाल ली सारी। कारण है एक्सेस स्मोकिंग, जिसके कारण शरीर खराब हुआ। जगह जगह का खाना खाना, बाहर का, हर किसी से ईर्ष्या करना, नफरत करना, चुगलियां करना, गालियां देना, हर किसी से विद्रोह भावना रखना, द्वेष भावना रखना, सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझना, ये मानसिक स्थिति उसने पूरी तरह से लाइफ को बर्बाद कर दिया। ये उसकी समस्या सिद्ध योग में, वो ये सारी समस्या मुझे पता है, लेकिन मेरे पास उसका कोई सलूशन नहीं है, कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है। वो दुनिया को कैसे देखता है, वो उसका दृष्टिकोण है, उसकी समस्या है। या दुनिया उसको कैसे देखती है, वो भी उसकी समस्या है, मेरी नहीं। या सिद्ध योग की समस्या नहीं है। सिद्ध योग उसको एक ही चीज़ कहता है कि तू नाम जप। अगर तूने अपनी मानसिक परेशानियों से निजात पानी है, अपनी शारीरिक समस्याओं से, या वो उसको ये भी लगता है पितरों का कुछ है, या फिर कोई ग्रह है, ग्रहों का दोष है, ये भी सब है उसको, उसमें भी मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसमें ज्ञान नहीं चलता, ऐसी चीज़ों में ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। अगर किसी तरह से मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाता पितरों के दोष के बारे में या मानसिक प्रॉब्लम के बारे में, तो पहले मैं अपने भाई को बताता, अपने सगे भाई को बताता कि ये कर, ये सलूशन कर। लेकिन मैंने उसे यही बताया कि तू अगर नाम नहीं जपेगा तो कुछ नहीं होना। ज़बरदस्ती नाम जपता है, सिर्फ ज़बरदस्ती। मेरे से रिलेशनशिप मेंटेन रहे, और मुझे खुशी सिर्फ इस बात से होगी कि जय श्री गुरुदेव कह दिया या गुरुदेव जी की फ़ोटो लगा ली, ताकि मेरे साथ रिलेशनशिप बना रहे। बस सिर्फ इसलिए गुरु का फ़ोटो है उसके पास और गुरु का मंत्र जपता होगा, बस। और कोई कारण नहीं है, गुरु से कोई प्रेम नहीं, गुरु के प्रति समर्पण नहीं, कुछ भी नहीं। ये मैं अपने घर की बात बता दी आपको। जब मैं अपने घर की समस्या सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं किसी दूसरे की समस्या, किसी व्यक्तिगत समस्या को सॉल्व करने की क्षमता नहीं रखता। मैं फेलियर हूँ, फेल हूँ उसमें। तो किसी की अगर कोई मानसिक समस्या है या किसी को कुछ भी दिखता है, तो उसकी समस्या उसको खुद नाम जप के ही सॉल्व करनी है। या पितरों की कोई समस्या है तो वो भी नाम जप से ही सॉल्व होनी है। इसमें कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। अगर मैं कह भी दूँ हाँ चलो ये पितरों की, मैंने वैसे ही कह दिया अपना ज्ञान झाड़ने के लिए या अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कि ये तो पितरों का दोष है, ये सर पा रहा है, ये आ रहा है, ये तो पितरों का दोष है। अच्छा, फिर आप कहोगे क्या सोल्यूशन है? तो ये जो दिख रहा है ध्यान में, ये सब कुछ मानसिक ही है, अपने मतलब अपने मन की सोच जो हम परेशान है, उसे उसी वजह से हो रहा है ध्यान के दौरान, या फिर ये भी कुछ स्थिति खुल के जैसे दिखती है, गुरुदेव के ध्यान में आते हैं तो अगला पिछला कुछ दिखता है, जैसे कुछ उस तरह से संबंधित है। सोचो कोई सूक्ष्म समस्या है, कुछ पितरों की समस्या है या भूत प्रेत की समस्या है या कुछ भी समस्या है नेगेटिविटी की, ठीक है, मान लिया कि है। अब जानने से क्या है, समस्या को जान लिया, जानने से ज्यादा तो उस समस्या का समाधान जरूरी है ना आपके लिए। आपने तो समाधान चाहिए ना आपको। जी जी जी, तो वो ध्यान करता है और लग रहा है ध्यान तो करता है दोनों तीनों टाइम। हाँ, तो फिर समाधान क्या है, आप बताओ समाधान क्या है? नहीं, समाधान नहीं, वो केवल ये पूछना चाहते कि मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ सहायक है, मुझे हमेशा वो ध्यान में वैसे भी दिखते थे तो मेरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाया करती थी। तो अब वैसा दिखता है कि उनको ही कोई आघात पहुंचा रहा है, कोई मार रहा है, तो क्या है ये, वो ये जानना चाह रहा है। एक्चुअली बात ये, अब ये जो बात है ना, ये उसके मानसिक मन से ना बहुत कुछ क्रिएट होता है। हाँ जी, हाँ जी। हमारा मन बहुत कुछ क्रिएट करता है। अब उसे जो समस्या है कि मेरे सहायक को कोई मार रहा है, ये उसके मन ने क्रिएट की है बातें सारी। अदरवाइज गुरुदेव उसको ध्यान में ये क्यों दिखाएंगे, भाई तेरे पास जो स्फूर्ति खत्म हो जा रही है, अब तू और भी बेकार हो जाएगा। गुरुदेव ऐसा करेंगे? ध्यान में ऐसा करवाएंगे कि हमारा कोई सहारा है, उसको टूटते हुए दिखाएंगे कि अब ये भी टूट गया, अब तू और पछताएगा बेटा, देख ध्यान में मैंने तुझे दिखा दिया, तेरी बर्बादी हो रही है। ये करेंगे गुरुदेव? ऐसा करना चाहिए गुरुदेव को? नहीं, गुरुदेव तो नहीं करते। गुरुदेव तो उसको सहायता देंगे कि बेटा मैं हूँ। मैंने इसको यही कहा, मैंने अगर तेरे को ऐसा दिख भी रहा है तो मानसिक जप कर, गुरुदेव का ध्यान कर, उससे बल मिलेगा, जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। पर मन लगा के ध्यान से करना है, जरूर कर इस चीज को। अगर गुरुदेव के प्रति समर्पण से हम कुछ नहीं करेंगे ना, तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। शारीरिक समस्या से ज्यादा परेशानी है मानसिक समस्या की।
शारीरिक समस्या अगर इतनी सी है ना, इसमें आपने सबसे पहले मानसिक समस्या ही सॉल्व होती मैं है। वही बोल रहा हूँ, अगर शारीरिक समस्या इतनी सताती है ना तो मानसिक समस्या इतनी बड़ी है। जी जी जी। शारीरिक समस्या तो हम सह लेते हैं, मानसिक समस्या सहना बहुत मुश्किल है। मानसिक बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी है। और गुरुदेव कहते हैं, इंसान उभरे भी तो कैसे उभरे नहीं सकता। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं ना कि मेरे मंत्र का मानसिक जाप करो। गुरुदेव ने मन को ऑक्यूपाइड करने के लिए ही बोला है कि 24 आवर्स जब वो मन में चलने लगेगा ना, तब मन का सुधार होने लगेगा। पहली समस्या तुम्हारी मानसिक समस्या ही दूर होगी, लेकिन मेरे प्रति श्रद्धा तो होनी चाहिए, मेरे प्रति विश्वास तो होना चाहिए। मैंने अपने भाई की एग्जांपल दी ना, वो हर तीसरे दिन मुझे क्या भेजता है पता है? महामृत्युंजय का कुछ भेज दिया, कोई बाबा जी का कुछ भेज दिया, किसी का कुछ भेज दिया। तू बीमार है, तू ये वाला जाप कर, तू बीमार है, तू ये वाला पाठ कर। अब जो व्यक्ति देखता है कि मैं सत्संग करता हूँ, गुरु का प्रचार करता हूँ, मैं पूरी तरह से गुरु के अलावा तो मैं कुछ करता ही नहीं, वो व्यक्ति मुझे जब मुझे कोई थोड़ी सी समस्या हो जाती है तो कोई नया तंत्र ढूंढ के भेज देता है, कोई नया मंत्र ढूंढ के भेज देता है, कोई शिव उपासना भेज देता है, कोई नारायण उपासना भेज देता है, बोलता है ये कर इससे तू ठीक हो जाएगा, ये खा इससे ठीक हो जाएगा, ये कर इससे ठीक हो जाएगा। अब वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मैं क्या समझाऊं? और इससे क्या पता चलता है कि उसकी गुरु के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा कहीं भी नहीं है। अगर उसकी गुरु के प्रति श्रद्धा होती तो वो मुझे क्या कहता कि भाई तू चिंता मत कर, तेरे साथ तो गुरुदेव है, तू तो गुरुदेव का सत्संग करता है, तू बस चिंता मत कर, गुरुदेव को अपने पास रख, उनका स्मरण कर, उनका नाम जप कर। तब मुझे लगता कि ये व्यक्ति गुरु को ध्यान करता है। वो तो मुझे उल्टे रास्ते दिखाता है, वो तो मुझे भटकाता है गुरु के ध्यान से, और वो मेरा अपना सगा भाई है। मेरे को भटकाने वाला मेरा अपना सगा भाई मेरे को, जब मैं बीमार होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो मेरे को नई नई चीज़ें भेजता, गुरु की चीज़ नहीं भेजता कभी भी। तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं गुरु के पथ पे टिका रहूं। तो चाहे वो मैं क्या मानसिक, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि शारीरिक समस्या इतनी है, मानसिक समस्या इतनी है, तो मैं ये किस पैमाने पे कह रहा हूँ आपको? मैंने कहीं पढ़ा है या मैं गुजरा हूँ उस चीज़ से? ऑब्वियसली मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ कि शारीरिक समस्या मुझे कितनी है पता है आपको? मेरी रीढ़ की हड्डी चिपकी हुई है, मुड़ती नहीं। उसके बाद मेरे पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर है, कभी परेशान कर देता है। उसके अलावा भी समस्याएं बहुत सारी रहती हैं आदमी को, ठीक है। फिर ये शारीरिक समस्याएं इतनी गहरी हैं, इतनी बड़ी हैं कि डॉक्टर के पास चले जाओ तो महीने के आपके 10-10, 15-15 हज़ार के बिल फाड़ेगा वो। जी बिल्कुल। ये तो शारीरिक समस्या मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं इसको इतनी सी बोल रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मानसिक समस्या इतनी बड़ी है। तो यानी कि मैं शारीरिक समस्या का, अगर इतनी बड़ी शारीरिक समस्या को कह रहा हूँ तो मानसिक समस्या इतनी कह रहा हूँ, तो आप सोचो उस शारीरिक समस्या के हिसाब से मेरी मानसिक समस्या कितनी बड़ी हो सकती है, या मैं कितनी बड़ी समस्या से गुजरा हो सकता हूँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मानसिक समस्या ज़्यादा परेशान है। रीढ़ की हड्डी चिपकी हुई है या हाथ पैर नहीं चल रहे, वो आदमी सह लेता है, मानसिक समस्या नहीं सह पाता। तो क्या करें भाई, पापा जी के मैं तो वही कह, बस यही बात अटकती है। बात इतनी ही समझने वाली बात है, क्या करें, बस ये क्वेश्चन होना चाहिए। सारी समस्या आपने बता दी, ठीक है, लास्ट होना चाहिए कि क्या करें। ये हमारा मूल क्वेश्चन है कि हमें मानसिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, दैविक समस्या है, पितरों की समस्या है, धन की समस्या है, नौकरी की है, इज्जत की है, मान की है, सम्मान की है, जान की है, किसी भी चीज़ की समस्या है, क्या करें, बस ये प्रश्न है। और गुरुदेव ने यही प्रश्न का जवाब दिया है कि तुम्हारी कोई आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि क्या होती है और एक होती है, 3 तरह की है, मेंटल डिसीज, फिजिकल डिसीज, हाँ ये तीनों डिसीजेस का इलाज एक ही है, मंत्र जाप करना बस, और मेरे प्रति समर्पण रखना। ये क्या करें? गुरु के प्रति समर्पण हर समय, और मंत्र जाप हर समय, संभव हो तो 2 समय ध्यान। ये इलाज है, ये इलाज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसको क्या दिख रहा है या क्या उसको दूर कर रहा है, उसकी सहायता को दूर कर रहा है, इसमें नहीं पढ़ना उसको कि मेरी सहायता दूर हो रही है या मेरी सहायता हो रही है। उसको युद्ध में इसमें क्या डॉक्टर की कुछ हेल्प ली जा सकती है क्या भाई जी?
अगर तो उसे मानसिक समस्या है तो वो डॉक्टर की हेल्प ले सकता है, कंसल्टेशन ले सकता है। गुरुदेव ने कभी भी मना नहीं किया। आप साइकोलॉजी से अगर परेशान हो साइकोलॉजिकली, तो आप साइकोलॉजिस्ट की मदद लीजिए। वो आपको क्या करेगा, वो आपको कंसोलिडेट करेगा, मतलब वो आपको एक कंसल्टेशन देगा जिससे आपको रिलीफ मिले, आपके हक की बात करेगा। आप जो सुनना चाहते हो ना वो आपको सुना देगा बस। हाँ, वही समझ में आ रहा है कि वहाँ पर भी एक तरह से वेस्टेज ऑफ मनी वाली बात होगी। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ वो करता है जो आप चाहते हो, बस आपको आपकी बात मना के, आपको खुशी में ला के, दवाइयाँ दे के वो मेंटेन करता है मानसिक, लेकिन क्योर नहीं करता। लेकिन आपको खुश करके आपको लाइन पे रखता है, मतलब आपको थोड़ा हिम्मत दे के रखता है। हिम्मत देना उसका काम है, ठीक है। और हमारे पास नाम जाप के सिवा तो कुछ भी नहीं है, वही हमारी हिम्मत है। मैं बोला था राज भाई, वही इनको वही सलाह है कि मतलब आडंबर में नहीं पड़ना है। बाहर के गुरुदेव ने बोला है कि बाहर का डॉक्टर भी मतलब और अंदर के डॉक्टर दोनों मिल जाए तो हर समस्या दूर होती है। मतलब बाहर के डॉक्टर की हम सहायता ले सकते हैं, लेकिन कोशिश वही है, हम गाना नहीं चाह रहे हैं। हमें तो एक चीज पता है कि सबसे बड़ा डॉक्टर हमारे सामने बैठा हुआ है, उन्हीं से बात करनी है, उन्हीं से कहना है सब कुछ। अभी तो बाहर कहीं गए नहीं, मैंने कहा पहले ग्रुप में बात करते हैं। दिन पे दिन इसकी समस्या बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है इसके अंदर। जय गुरुदेव सर। आध्यात्मिक किताबें पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। वो जो कुछ वो अनेक घटनाओं का वो संग्रह रहता है, वो दिमाग में घूमते रहता है, वो कुछ दिन में शांत हो जाएगा सर। कैसे? मेरे कुछ स्वप्न में नाम से पाया तो अंदरूनी शक्ति जब ऊपर उठती है ना, वो देख लिया तो बिस्तर में मेरे कुछ सांप आ गया तो छटपटा के अरे कहाँ से सांप आ गया ऐसा होता है। वो जो देखते हैं वो घूमते रहता है। तो धार्मिक किताबें पढ़ेंगे या आध्यात्मिक किताबें पढ़ेंगे या कोई अच्छा धार्मिक सीरियल देखेंगे तो उससे भी मानसिक स्थिति ठीक हो सकती है। जाके दवाई लेंगे ना तो आदत बन जाएगी। वो क्या बोलते हैं, नशे की दवाई देते हैं, वो बहुत गहरा असर डालेगा सर उनके पूरा नर्वस सिस्टम। तो नहीं जाना दवाई होती है उनकी। ये बहुत सही एडवाइस है। हम लोग भी यही कह रहे थे कि वो दवाई देते हैं, वहाँ पर वो उसके अंदर नशे की दवाइयाँ ज्यादा होती हैं, नर्वस सिस्टम खराब होता है, फिर इंसान का सिस्टम खराब होता है। बहुत महंगी दवाई है, डॉक्टर की फीस भी जाती है इसमें। कॉस्ट की तो बात ही ना करो फिर वहाँ पर। तो साइकेट्रिस्ट के पाना उचित नहीं है। वो धार्मिक किताबें पढ़े या टीवी में धार्मिक सीरियल देखे या धार्मिक फिल्म देखे या आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकते हैं सर। ये तो भी सही है, थोड़ा अपने मन को बिजी रखे, लेकिन अध्यात्म के रास्ते पे बिजी रखे। जी जी जी। कोई एपिसोड देखे, कोई भगवान की कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, मोबाइल पे वो सुने। गुरु, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि गुरु जब भी प्रोग्राम को देखकर और सुनता है ना तो उसको लगता है कि मैं ही कोई योद्धा, मैं ही खड़ा हूँ उनके बीच में अपने आप को योद्धा के रूप में देखने लगता है। तो अच्छी बात है ना, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा देनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी का भी मन गुरु के प्रति शंका में है या मन मानसिक परेशान है तो उसको गुरु गीता जरूर पढ़नी चाहिए। गुरु गीता से गुरु का व्याख्यान, गुरु की महत्ता, गुरु की शक्ति का पता चलता है। उससे हमें पता चलता है कि हमारे साथ जो गुरु है वो शक्तिवान है, वो समर्थवान है, तो शिष्य का उत्साह बढ़ता है। तो गुरु गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। ऑनलाइन गुरु गीता सुन लीजिए, तो अपने मन को किसी न किसी तरह अध्यात्म में उस पथ पे रहना चाहिए जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा मिले। अब सुजल गौतम ने जो कहा कि चलो आध्यात्मिक सीरियल देख लो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पढ़ लो, देख लो। कितने सीरियल आते हैं, अभी तो बहुत सीरियल आते हैं, पता नहीं कितने कितने आते होंगे, बहुत आते होंगे। देख लिया करो, क्या है, मन अगर खुश रहता है उसमें, नाम जप करते रहो, सीरियल देखते रहो, नाम जप करते रहो, भगवान में आस्था ही तो बढ़ेगी ना। एक भक्तों को देखना कि ये भक्त है, इसकी भगवान ने मदद की। चलिए इसको गीता पढ़ने के ही बोलेंगे। गीता ऑनलाइन सुन लो, पढ़ लो, अपना मन मतलब रखो। ये मत सोचो कि हमें कौन प्रहार कर रहा है या सूक्ष्म रूप से पितृ हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो हम अपना जीवन क्यों उनके बारे में सोच के व्यर्थ करें। हम उनका सोल्यूशन क्यों ना करें, और सोल्यूशन हमारे पास एक ही है ना। यही एडवाइस हम उसे रोज देते हैं। अब उसको ये कह देगा 6 महीने तो घर में बैठ कहीं मत जाओ। उसको इतना डर है कि लोग मेरे पीछे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ
वहाँ वो सब लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे हैं, सब मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मेरे पीछे पीछे, पता नहीं कौन सा मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा। वो डर है उसके अंदर। पापा जी के जाने के बाद ना उसको ये डर घेर लिया उसको। अब उसको यही कहते हैं कि तू घर में रहे, पहले गुरुदेव का नाम जब ध्यान कर, उसको अपने अंदर साध ले। अभी तो उसको फिर करने ध्यान भी करता है, तो कर रहा है ध्यान, लेकिन वो ना धीरे धीरे चीजें जाके एकदम नहीं जाती है। तो आज उसने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने कहा चलो भाई जी से कर बोल देते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन वहां से मिलेगा। सोल्यूशन यही है कि बस अपने आप को बिजी रखो और नाम जपो, और अपने मन को जो है वो अध्यात्म में कहीं ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर भक्तों की बात हो, साधकों की बात हो, ऐसी चीज़ों में रखो। बाकी और कुछ नहीं है सुजल। जय गुरुदेव सर। हाँ सुजल भाई, वो 1 घंटे का संजीवनी मंत्र का जो ऑडियो है ना, वो उनको सोते समय उनके कान के पास रखना पड़ेगा सर। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वाला जो ऑडियो है वो उनको सुनाना पड़ेगा उनको। मेरा प्रैक्टिकल है, मेरे बड़े भाई के साथ भी ऐसी हुआ था। अच्छा। मैं कम से कम 3 दिन दिवाली के समय उनके कान के पास 1-1 घंटे का गुरुदेव का संजीवनी मंत्र का ऑडियो सुनाया और गुरुदेव का फोटो दिया उनको। आज वो सही सलामत है बिलासपुर के सर। चल ठीक है, ये भी सही सुनाया हुआ। सुनाइए, गुरुदेव का ऑडियो लगा के रखिए घर में, ज्यादा से ज्यादा कान के पास रखिए ना है उनकी। जी धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो। जी 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 धन्यवाद। और उनके जेब में रखना है गुरुदेव का फोटो सोते समय। फोटो परमानेंट रहता है उनकी जेब में। हाँ नहीं, रोज सुनाना है, कम से कम 8 दिन सुना के देखिए। एक घंटे का ऑडियो होगा गुरुदेव का संजीवनी मंत्र का। वो तो मैं वैसे भी चला के रखती हूँ अपने घर में, मेरा आदत है, सुबह को चला देती हूँ। 1 घंटे को चलता है बस गुरुदेव को। हम लोग मानसिक जाप भी हमारा चलता रहता है, गुरुदेव जी का मंत्र भी चलता रहता है वो। और एक्सरसाइज भी करवाइए, फिजिकल एक्सरसाइज सवेरे शाम। अच्छा, तो आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज भी करवाइए उनको। ठीक 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 है जी। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे देखते हैं किसी को कुछ बात करनी है, या किसी का कुछ प्रश्न है, या किसी की कोई सजेशन है तो वो देख लेते हैं। नमन सिंह बिष्ट कह रहे हैं आज शांति मिली। भाई आप बहुत दिन से, आपको पता नहीं था कि वो चैनल जो है वो बंद हो गया है। अब बंद होने की कगार पे होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन होल्ड पे है 1-2 दिन के लिए। अब जोधपुर आश्रम को तो रिक्वेस्ट की है कि आप उसको बंद मत करो, लेकिन उनको मेरे खिलाफ़ बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। अब मुझे खुद नहीं पता मेरी शिकायतें कौन करता है तो अब वो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हाथ में उन्हीं के। उन्होंने कॉपीराइट किया हुआ है तो हाथ में उन्हीं के ही है। खोलेंगे तो खोलेंगे, नहीं खोलेंगे तो जय राम जी की। तब तक आप इस चैनल पे देखिए। अगर ये चैनल भी बंद हो जाएगा तो फिर गूगल मीट तो रहेगा ही। आप सब गूगल मीट का लिंक अपने पास रखिए। कभी अगर आपको लगता है चैनल बंद हो गया, मेरे पास तो सूचना देने का समय नहीं है। जब चैनल बंद हो जाएगा तो मुझे जिस दिन पता चलेगा उससे अगले दिन मैं सेशन कर नहीं सकता, उस पर कोई सूचना डाल भी नहीं सकता। कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाली थी, लेकिन ज़्यादा लोग कम्युनिटी पोस्ट देखते नहीं हैं, तो पता नहीं चलता क्या हुआ। तो आपके पास अल्टरनेटिव लिंक जो है वो है गूगल मीट का। तो उस गूगल मीट के लिंक को आप अपने पास रखिए। कभी नहीं चला या 2 दिन से नहीं चला तो आप गूगल मीट में ज्वाइन करके आ सकते हो, देख सकते हो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बस वो 7 से 8 का समय, 6:30 बजे ध्यान के समय में आप कर लो चेक, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो गूगल मीट का लिंक आप अपने पास रखो। कौन चैनल कब बंद हो जाए ये कुछ पता नहीं, कहा नहीं जा सकता, समय बड़ा गंभीर है। सुषमा कुमारी जी कह रहे हैं सांसों की माला पे सिमरू में गुरु का नाम, हमें बाहरी नाम नहीं जपना है, नाम ही मन में ही नाम लेना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो ये है, और तो कुछ नहीं है। चलिए, और किसी को कुछ बात करनी है, कुछ है?
एक चीज़ है कि अभी व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उसमें बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। तो एक नया ग्रुप जो है, देखिए मेरे जीवन में व्हाट्सएप का अब ज़्यादा महत्व रहा नहीं, मुझे वो डिस्ट्रैक्शन लगता है। चाहे कोई जय गुरुदेव भेजे, जय दादा गुरुदेव भेजे, गुरुदेव का कोई वीडियो भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसका मेरे लिए ज़्यादा महत्व रहा नहीं, मुझे वो डिस्ट्रैक्शन लगता है। मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है साधना। और दुविधा ये हो गई कि साधना व्यक्तिगत नहीं रही। आप सबकी तो व्यक्तिगत साधना है, मेरी नहीं रही, ये मेरे लिए दुविधा हो गई है। अब ये सत्संग जो है ये मेरी साधना का बन गया है हिस्सा। ना तो मैं इसे कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अधिकार में नहीं है, और ना ही मैं इसे छोड़ सकता हूँ, ये भी मेरे अधिकार में नहीं है, और रुक मैं सकता नहीं। तो ये सत्संग गुरुदेव सारे ही दुविधा में चल रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। अरे मेरे तो हॉस्पिटल के चक्कर लग लग के परेशान हो ली मैं तो। अच्छा। आज छोटी बच्ची है, पोती है, वो 3 साल की, वो आईसीयू में है। क्या हो गया? हॉस्पिटल से आई है। क्या हो गया? उसको निमोनिया हो गया और आईसीयू में उसको ऑक्सीजन लग रही, सांस नहीं आ रही थी, उसकी सांस फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया था। मैक्स में एडमिट है वो। कब से एडमिट है? कल रात से। मैं तो अभी हॉस्पिटल से ही आई हूँ, आके अभी फोन उठाया, मैंने तो देखा ही अभी है फोन ही। ध्यान भी मैंने अभी किया आके। ऑक्सीजन लग रही है, ड्रिप्स चढ़ रही है अभी तो उसको। अभी थोड़ा 2 हफ्ता भर पहले बहू उसी की मम्मी को, उसके अभी तो टाके कटे भी नहीं है, उस लड़की और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसको अभी ऑपरेशन कराया था, एक सिस्ट सी थी उसके पेट में, और उस तभी मेरी देवरानी वो सीरियस ही थी, वो भी बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या चल रहा है, मैं तो सेशन कर भी नहीं पा रही ढंग से, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, इस समय तो आपको डेफिनेटली परिवार की बहुत जरूरत है, आपकी परिवार सारे बहुत बीमार पड़े हैं। हाँ, और इधर मेरे फादर इन लॉ भी, उनकी भी तबीयत ढीली, तो इसलिए थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है। गुरुदेव क्या करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं अच्छा ही करेंगे गुरुदेव। ये तो वाकई बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम है। हाँ, बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी। हाँ, छोटी बच्ची है वो भी। हाँ, 3 साल की है कुल। निमोनिया हो गया है। आया ना पिया, निमोनिया हो गया उसको, और उसको ना सांस खींच के ले रही थी। डॉक्टर क्या ले गए, डॉक्टर बोले फटाफट जल्दी करो, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। फिर मैक्स लेके गए गुड़गांव में, फिर वो नानी के घर गई थी, तो उन्होंने आईसीयू में ही अभी तो। अभी आई हूँ जस्ट, बस 15 मिनट पहले ध्यान ही किया बस मैंने तो। अच्छा। मुंह भी नहीं धोया, वैसे ही बैठ गई मैं वैसे ही। प्रार्थना करिए गुरुदेव से, हम भी प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव। और वो बच्ची, छोटी सी बच्ची, वो काजू बादाम ड्राई फ्रूट लेगी और कभी दादा गुरुदेव को खिलाएगी, कभी गुरुदेव को खिला। मैं गुरुदेव को इतने प्यार से, सच में ही। और ये गुरुदेव का जो मन गले में लॉकेट, इसको बार बार मेरे माथे पे लगाएगी, अपने पे लगाए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव करती रहती है। अच्छा। बस वो एडमिशन कराया ना उसका स्कूल में, वेंकटेश्वरा में, तभी से उसकी तबीयत खराब चल रही है, और अब तो ज्यादा ही होगी। अच्छा। हो जाएगी ठीक, गुरुदेव कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव इसको ठीक करेंगे, सही समय पे बच्ची का इलाज हो जाए, बच्चे का इलाज। सच में बहुत, और बहुत प्यारी सी बच्ची है, बहुत क्यूट सी, बहुत ही अच्छी समझदार बच्ची है। चलो हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी साधक हैं, जुड़े हुए हैं, चाहे सुधा जी के भाई की बात करें या किसी की भी बात करें, आप छोटी सी बच्ची है, आपके परिवार की इतनी समस्याएं हैं, गुरुदेव से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि गुरुदेव
सब पे कृपा रखें, अपना आशीर्वाद रखें, मार्गदर्शन करें, हिम्मत दें, हौसला दें, क्योंकि समय इस समय बहुत डिफ़िकल्ट है, सभी के लिए समय सबके लिए चल बहुत डिफ़िकल्ट समय, सबके लिए चल रहा है। सबके लिए अब डिफ़िकल्ट। ये भी बता नहीं, ये भी देखो, इसमें भी कोई अच्छा, ये कितना बड़ा बुरा होने से बच के हो रहा है सब कुछ, छोटे में होके आ रहा है सबका। और मेरी जो देवरानी, उसको तो वेंटिलेटर पे ही पहुंच गई थी वो तो। अभी ठीक है? अभी वेंटिलेटर हट गया उनका? नहीं, अभी तो घर आ गई वो। अच्छा, ठीक है, अभी हट गया। हाँ, अब ठीक है। चलो चलो चलो, बढ़िया। हाँ। और इनकी ठीक है। मम्मी जी, आपकी बहू कैसी है? वो उसके तो अभी उसके स्टिचेस भी नहीं कटे, कल परसों कटने थे, वो लड़की बीमार हो गई। बस अभी वो कल मैक्स में ही बात करेंगे, मैक्स में ही कटवाएंगे फिर। वो ठीक है अभी? हाँ, वैसे तो ठीक है, पर अभी तो वो पता लगेगा ना, जब वो उसकी वो पट्टी हटेगी तो कोई, भाई वो बेचारी बैठी रही है तो उसके साथ कैसे क्या हो रहा है, बोल दर्द तो हो रहा है, खिंचा हो रहा है, अभी तो कल पता लगेगा, कटवाएंगे तो। अच्छा। अब वो लड़की रुकती नहीं है किसी के पास। चलो, हम प्रार्थना करते हैं उर्मिला जी, आपके लिए भी, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव कृपा करें और जो भी संकट है जल्दी से निकल जाए और सब ठीक ठाक वापस नॉर्मल जीवन में आ जाए। हाँ, पता नहीं कितना बड़ा संकट आना होता है गुरुदेव से, ये तो साइड से निकाल के लेके आते हैं सबको। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और लेके आएंगे। सच में बहुत बुरा हाल हो रहा है, सच में थक गया, डेली का हॉस्पिटल जाना, किसी दिन भी नहीं रुक रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। चलो करो सेशन तो गुरुदेव की। हाँ जी, तो बस वही बात है सबके गुरुदेव, एक प्रश्न था। हाँ जी। हाँ, मैंने एक आपका वीडियो देखा था, उसमें आपने बोला था कि हमें सुबह और शाम एक नियमित टाइम पे जो है वो करना चाहिए साधना। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि मेरी 3-3:30 बजे नींद खुल जाती है, तो मैंने ये भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी नींद खुलती है तो उस समय साधना करनी चाहिए। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं अगर जल्दी नींद खुलती है तो जल्दी साधना कर लूँ, या जो नियमित समय मैंने बनाया हुआ है सुबह का उसी टाइम साधना करूँ। देखो, आप जिस समय भी आपको अगर सहज भाव में ध्यान लगता है ना, किसी भी समय, जैसे हम लोग नियमित ध्यान करते हैं शाम को 6:30 बजे और सुबह को 6:30 बजे करते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मेरा ध्यान लगता है मेडिटेशन के बाद 9 बजे, जैसे ध्यान लग गया सुबह, या 8 बजे ध्यान लग गया मेरा, या कभी दोपहर को लग गया बहुत तेज, सुबह नहीं लगा, ध्यान करने बैठा, कुछ विचार चल रहा है, कोई समस्या है, कुछ है, ध्यान नहीं कर पाया, बस बैठ गया लेकिन ध्यान नहीं लगा। तो हो सकता, अगर मेरा ध्यान मैंने 6:30 बजे नहीं किया सुबह का या शाम का, एक दिन का भी ध्यान अगर मैंने मिस कर दिया, तो फिर वो किसी और टाइम पे, अपनी सहूलत के टाइम पे मुझे लग जाता है, मैं फिर वो बहुत ज़्यादा गहरा ध्यान लगता है मेरा। तो जो नियमित ध्यान है ना, वो क्या होता है कि नियम से ध्यान करने से, नियमित ध्यान करते रहते हैं, तो वो समय में हमारा बहुत गहरा परिवर्तन होता है उसी समय में, लेकिन हमें ज़्यादा महसूस नहीं होता उस समय। वही ध्यान अगर उस समय नहीं किया, और जो घटना, जो प्रक्रिया, जो बदलाव उस समय घटना था वो नहीं किया, तो दिन में अगर दूसरी कहीं अलग टाइम में लगेगा तो तब उसका एहसास होगा कि वो कितना गहरी घटना घटती है नियमित समय पे करने से। लेकिन नियमित करते 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 हमारी चेतना इतनी गहरी चली जाती है कि वो समय हमारा समर्पण होता है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, ठीक है। तो हमें पता नहीं चलता चेतना कितनी गहरी चली गई। लेकिन जब दिन में 11 बजे जब मैं ध्यान नहीं कर रहा या मैं ध्यान के लिए नहीं बैठा, तो मेरी चेतना बाहरमुखी है, और जब मुझे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा अचानक से, तो मुझे पता चलेगा मेरा ध्यान लग रहा है या मुझे हो रहा है, क्रिया हो रही है। तो मैं कहता अचानक इतनी तेज़ क्यों, नॉर्मल टाइम में इतना नहीं होता कभी। तो वो पता चलता है कि जब हम नियमित समय पे करते हैं तो हमारा सरेंडर होना डेफिनेट हो जाता है कि 6:30 से 7 बजे के बीच हम लोग सरेंडर्ड है, ये पता है प्रकृति को, ये सरेंडर्ड है इस समय। लेकिन बाकी समय में जब वो सरेंडर लेती है, जैसे सुबह उठा दिया, तो अगर उस समय उठा दे तो ध्यान कर लेना चाहिए आपको, लेकिन फिर नियमित ध्यान मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपका नियम है 6 बजे शाम को या सुबह शाम, जो भी नियम है, उस नियम को तोड़ना नहीं। चाहे 3 बजे ध्यान खुल जाए, ध्यान लग जाए, लगने दो, ठीक है, लेकिन नियम वाला नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। कुणाल भाई, माइक बंद है आपका। और क्या प्रश्न था?
बस शुक्रिया, बस यही बस यही था। हाँ, तो वो लगने दो ध्यान, लेकिन नियमित नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? जी जी जी। अच्छा, चलिए। उस टाइम मतलब प्रार्थना जैसे हम करते हैं गुरुदेव को कि 15 मिनट तक कराइए, तो उस टाइम पे भी करूँ? और नहीं बाद नहीं, में भी उस करूँ? समय जरूरत ही नहीं है, वो तो लग रहा है ना, वो तो घटित हो रहा है, उसमें आपका कुछ है ही नहीं उसमें आप अच्छा। उसमें हमारी प्रार्थना का मतलब ही नहीं है, वो तो ऊपर से घटा है ना, वो उसकी इच्छा है 1 घंटा बैठाए, आधा घंटा बैठाए, उसी को तो कहते हैं ध्यान लगना। जब अपने आप ध्यान लगना शुरू होगा, फिर हमारी प्रार्थनाएं थोड़ी काम करेंगे इस समय, जी ठीक है? वो उसको लगने दो, फिर आप बस सरेंडर करके बैठ जाओ, बस कुछ नहीं। ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था, तो ये है कि अभी क्या है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, समस्याएं जैसे ज़्यादा होगी ना दुनिया में, हमारी सबकी फैमिली में कहीं ना कहीं किसी की समस्याएं इस समय बढ़ी हुई लग रही हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन सबकी समस्याएं इस पर उजड़ के आ रही हैं, भर के आ रही हैं। तो समस्याओं में भी हमें थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। तो मेरे हिसाब से मैं जब अपनी साधना को देखता हूँ तो मुझे डिस्ट्रैक्शंस अच्छी नहीं लगती। मतलब मुझे साधना का एक पल भी, अगर एक दिन भी अगर मेरे जीवन से साधना का निकल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है, ठीक है? अब बात ये है कि फेसबुक, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, क्या बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स तो मैंने ही बना रखे हैं, ठीक है? और 1-2 ग्रुप में किसी ने मुझे ऐड भी कर रखा है। तो मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, एक ही मैसेज बार बार रिपीट होता है, एक ही चीज़ सुबह शाम चलती है। मैं किसी को मना नहीं करता, हालांकि मेरे ग्रुप्स का एडमिन इकलौता व्यक्ति जो है वो मैं हूँ, मेरे अलावा दूसरा एडमिन नहीं, मेरा पूरा कंट्रोल है ग्रुप्स के ऊपर में। लेकिन मैं कभी भी किसी को नहीं कहता कि आप ये मत करो, वो मत करो, जो करता है उसको करने दो। कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करने लग जाता है, एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करने लगता है हमेशा हर बात पे, वो व्यक्ति पहले से ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी ग्रुप्स में करते हैं, तो हर बात का मुद्दा बनाते हैं। उस व्यक्ति को मैंने ग्रुप से बाहर निकाला। जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूँ, ये मेरा व्यवहार नहीं है, नेचर नहीं है, किसी को रोकना या किसी को बाहर करना मेरा व्यवहार नहीं है। लेकिन 2 आदमियों के कारण बाकी ग्रुप का जब भंग होता है शांति, तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर एक को तो बाहर जाना ही पड़ेगा। एडमिन तो नहीं जा सकता ग्रुप से बाहर, अगर मैं उस ग्रुप में एडमिन नहीं होता तो मैं निकल जाता, अब मैं एडमिन हूँ तो उसे निकलना चाहिए, तो उसको निकाल दिया मैंने, बस यही कर दिया। लेकिन इसके अलावा भी हालांकि शांत हैं, जितने भी ग्रुप हमारे हैं वो व्हाट्सएप पे शांत ग्रुप है, ऐसा बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि वो सारे के सारे लोग सत्संग से जुड़े हुए नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है। मैंने एक मैसेज भी दिया ग्रुप में, मुझे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला और मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। मैं चाहता भी यही देखना था कि कितने लोग हैं जो सत्संग को सुनते हैं। मेरा जीवन इस समय सत्संग, मेरी साधना सत्संग से चल रही है। ये सत्संग ही मेरे जीवन को, मेरी साधना को आईना देता है। मैं अपनी साधना को समझ पाता हूँ, इसलिए मेरे लिए मेरा सत्संग मेरी साधना का आईना है। ये नहीं है तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है अपने आप को देखने का, इसीलिए मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन जो ग्रुप मैंने क्रिएट कर रखे हैं उसमें अलग अलग ग्रुप्स में सब मिला के 500 लोग तो होंगे, किसी में 200 हैं, किसी में 150 हैं। वैसे तो सेम ही है, लेकिन अलग अलग भी देखे जाए तो 500 हैं। लेकिन वो 500 लोग सत्संग से जुड़े हुए नहीं हैं, समस्या ये है। और जो सत्संग से नहीं जुड़ सकता, जो सत्य से नहीं जुड़ सकता, उसके साथ रहने में कोई लाभ नहीं। ग्रुप में सिर्फ बने रहने से कोई सहायता नहीं मिलती है हमें एक दूसरे की, ठीक। तो मैंने ये सोचा है कि जो ग्रुप्स हैं उनको मैं सरेंडर कर दूंगा, किसी एक व्यक्ति को सरेंडर कर दूंगा। वो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किसको सरेंडर करना है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो गुरुदेव के प्रति समर्पित हो, वो ग्रुप्स में उनको सरेंडर कर दूंगा। और एक ग्रुप बनेगा जिसका नाम होगा सत्संग, सपोर्ट टू सत्संग। जो व्यक्ति सत्संग देखते हैं, सत्संग से जुड़े हुए हैं, ये सत्संग उनको किसी भी प्रकार से बेनिफिट लगता है, उन लोगों के साथ मैं साथ रहना चाहता हूँ। साधना आगे बढ़े, उनसे मुझे मदद मिले, मुझसे उन्हें मदद मिले, एक साथ हो, जो सत्संग तक पहुँच चुके हैं, जो अध्यात्म के विज्ञान तक पहुँच सके। पीछे देखो झंडा गुरुदेव का, अध्यात्म, विज्ञान और विज्ञान का सत्संग। लोग लेकिन अनुभूतियों में है, एक्सपीरियंसेस में है, अभी ना तो वो विज्ञान में है ना वो सत्संग में है।
तो जो लोग ना तो विज्ञान में है, ना सत्संग में है, ना अध्यात्म में है, उन लोगों के साथ ग्रुप में रहने का कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, हमारे कारण उनको होती है। हमारे जो पोस्ट हैं विज्ञान के, वो उनको डिस्टर्ब करते हैं और उनकी बेकार की पोस्टें हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर वो ग्रुप्स को, जितने भी लोग मुझे मिलेंगे जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, वो मुझे उन मैसेजेस पे रिप्लाई करेंगे, तो मैं उनको उस ग्रुप में डाल दूंगा जो सत्संग से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर मैं उन ग्रुप से निकल जाऊंगा, बंद नहीं करूंगा। मैं निकल जा सकता हूँ, या मैं रहूँगा या नहीं उस ग्रुप में रहूँगा, उससे मुझे पता नहीं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो ग्रुप वो फिर मेरे ग्रुप्स नहीं रहेंगे, मैं उन्हें सरेंडर कर दूंगा किसी व्यक्ति को, वो चलाए जैसे चलाना चलाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही ग्रुप में रहूँगा जो सत्संग से रिलेटेड है। जिन व्यक्तियों को अध्यात्म विज्ञान की ज़रूरत है, जिन व्यक्तियों को विज्ञान सत्संग की ज़रूरत है, वो व्यक्ति संपर्क में रहें। और वो ठीक है ना, छोटा होता जाएगा गोला, क्योंकि आगे जाने से हम संकीर्णता की तरफ जाते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बड़ा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सत्संग सभी के लिए ओपन है। जो ये सत्संग हो रहा है अभी, ये तो पूरी दुनिया के लिए हो रहा है, सबके लिए ओपन है यूट्यूब पे। इसकी बात नहीं मैं कर रहा। सर जी मजाक तो नहीं कर रहे हो सेशन छोड़ने का? नहीं, सेशन नहीं छोड़ रहा। नहीं, आप कह रहे हो ना किसी और को सरेंडर कर दूंगा। ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स है। हाँ। नहीं, मैंने कहीं आप इसे छोड़ रहे हो। नहीं, इसे नहीं छोड़ रहा। मैं ऐसा मतलब नहीं, इसको नहीं छोड़ रहा। हमें तो आपसे बहुत ज्ञान मिल जाता है सुनने के लिए। मुझे भी बहुत मिलता है, जितना आपको मिलता है उससे ज़्यादा मुझे मिलता है। हाँ, आज ही जो सुबह मेरी सिस्टर ने आपके पास मैसेज डाला था ना अभी शाम, सांपों वाला, पितरों वाला, हाँ, तो उसमें काफी हेल्प मिली है मेरे को। तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देना उसे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। देखो, नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सत्संग ही मेरी साधना का आईना है। सत्संग मैं नहीं छोड़ सकता। ग्रुप्स में बहुत लोग जो हैं, मैं थोड़ा सा अलग आना चाहता हूँ, बस अब बहुत हो गया। मतलब बहुत ओपनली रहते हैं ना, तो बेकार में वो लोग बातें बनाते हैं, ये समझते नहीं है विज्ञान को, अध्यात्म को नहीं समझते हैं, तो गुरुदेव की निंदा होती है। ऐसे लोग तो पीछे रहते हैं, इन लोगों को काम ही पीछे रहना है और कुछ नहीं है इन लोगों। लेकिन मूल रिजल्ट क्या होता है ना, कि गुरुदेव की विज्ञान की निंदा हो जाती है। लोग लोग सोचते हैं मैं राजशिव की बदनामी कर रहा हूँ, या राजशिव को बदनाम कर रहा हूँ। अल्टीमेटली राजशिव कर रहा है सत्संग। राजशिव की बदनामी हो रही है तो उसके कार्य की बदनामी हो रही है ना, तो उसका कार्य सत्संग है, तो सत्संग की बदनामी है, और सत्संग गुरुदेव का। तो मूल रूप से वो गुरुदेव की ही बदनामी है, और मेरे कारण से वैसा हो वो मुझे पसंद नहीं। तो जो लोगों को पसंद ही नहीं है, जो मेरे कार्य को सपोर्ट नहीं करते या समझते हैं कि मैं गलत हूँ, तो फिर वो अपना रास्ता नाप ले, मैं अपना नाप लेता हूँ, तो वो ठीक है ना। किसी से विद्रोह भावना रखनी, विरोध भावना रखनी, कई बार उनके कारण भी ध्यान नहीं लगता है। कई बार इनके कारण एक दिन बर्बाद हो जाता है पूरा। और साधना में एक दिन बर्बाद का अर्थ बहुत बड़ी पेमेंट हमने दे दी जीवन में। ये उस व्यक्ति को पता है जिसके पास समय लिमिटेड हो। तो इसीलिए मैं उन ग्रुप्स को सरेंडर करूँगा। इसीलिए मैंने डाला है कि जो सत्संग को सपोर्ट करते हैं, जिनके पास एक रीज़न है सत्संग का, वो आ जाएं। एक रीज़न भी है सत्संग का तो आ जाएं ग्रुप में। अगर एक भी रीज़न नहीं है सत्संग का, तो फिर मेरे साथ संपर्क रखने का, या मैं आपके साथ संपर्क रखूं, उसका कोई रीज़न मेरे पास भी नहीं है। जो सत्य का ना हुआ उसका कोई क्या हो सकता है। तो हमारा तो विज्ञान ही सत्संग है, सत्य से ही सब कुछ है। इसलिए तो वो एक मैसेज है, देखते हैं 7-8 दिन में जितनी भी रिप्लाईज आएंगी, और कल 1-2 दिन में ग्रुप बना के मैं ऐड करना शुरू कर दूँगा उनको। आप मेरा पर्सनल नंबर ले लो, 8777211139। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा ले ले पर्सनल नंबर, मेरे को तो ऐड कर देना। आपको करना है पक्का? नहीं, रिप्लाई आई है ना मेरे तरफ से, आई या ना आई भैया, मेरे को टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूं। नहीं, मैं जानता हूँ कुछ लोग तो सत्संग में रेगुलर है ना, जानता हूँ मैं। लेकिन जहाँ पे 200-250 लोग हैं ग्रुप में, वहाँ पे मैं कैसे सिलेक्ट करूँ? वो नाम भी नहीं पता मुझे, उनके ग्रुप्स में है, नाम भी नहीं पता।
हम एक परिवार में हैं और हमें एक दूसरे का नाम भी पता ना हो, कैसी विडंबना है। जिनका नाम मुझे पता है मैं धीरे धीरे ऐड करता रहूँगा। आप इस सत्संग से जुड़े रहना। अगर मैं मिस कर जाऊँ तो अभी तो है ना 10-15 दिन ग्रुप में है, तो 10-15 दिन में हम मेकअप करते रहेंगे रोज़। और जिसका नहीं, अभी मैंने ग्रुप खोला ही नहीं है, खोलूँगा तो खोल के मैं ऐड करना शुरू करूँगा। अगर 2-4 दिन में आपका एडिशन नहीं होता है तब आप मुझे मैसेज कर देना, उसमें लिखना सपोर्ट टू सत्संग, ठीक है। इस सत्संग में हमें जुड़ना है, बस इतना, ठीक है। चलिए तो हाँ जी, जय भैया। हाँ जी गायत्री जी, जय श्री गुरु। मेरे को है ना ये मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, आप मुझे ऐड कर लीजिए। आप ये जो लिंक है ना, इस लिंक पे जुड़े रहना, ठीक है। हाँ जी भैया। मैं आपको, आपका नंबर मेरे पास है, मैं उसको उस ग्रुप में डाल दूंगा। व्हाट्सएप देखना आता है ना? हाँ भैया देख लेती हूँ, बाकी कुछ नहीं आता। आपको और आपकी बेटी को मैं जानता हूँ, मैं उनको पूछ लूँगा, अगर वो ऐड होना चाहेंगी तो मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। मेरा पक्का भैया, अभी मेरे को कुछ चलाना भी नहीं आता, मैसेज डालना भी नहीं आता। ये चलता रहेगा, ये गूगल मीट का ये लिंक तो चलता ही रहेगा। थैंक यू भैया। हाँ, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। चलिए तो यूट्यूब पे ठीक है गुरुदेव। हाँ जी, नरहरि भाई मुझे ऐड कर देना सत्संग में। हाँ कर देंगे। आप सबका तो मुझे मालूम है, जो लोग रेगुलर हैं, जिनको मैं जानता हूँ वो जानता हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे इसलिए लिया था, इनपुट इसलिए लिया था कि जो मैं नहीं जानता, जिनके नाम भी सेव नहीं है, या मैं जिनके बारे में श्योर नहीं हूँ कि वो सत्संग को कभी सपोर्ट करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या करूँ, वो उन्हें सत्संग पसंद भी है या नहीं भी है, पता नहीं। तो जिनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ उनके लिए मैंने एक मैसेज डाल दिया था कि अब क्या है कि अब थोड़ा सा अपने आप को, वो दिन बर्बाद नरहरि भाई, ये पता है अभी बहुत कुछ चलता है ना, तो सोच चली जाती है ना। एक समय का ध्यान भी अगर हमारी किसी दूसरे की वजह से खंडित होता है तो इट्स अ बिग पेमेंट एक्चुअली। 12 साल का समय है साधना का, मुख्य 12 साल का साल। आप 12 सेकंड ले लो, 12 दिन ले लो, 12 हफ्ते ले लो, 12 महीने ले लो, 12 साल ले लो, या फिर 120 साल ले लो। गुरुदेव से जुड़ने के बाद 12 साल हैं? गुरुदेव से जुड़ने के बाद 12 साल। अब ये 12 साल कहाँ से काउंट होंगे? मेरे ख्याल से काउंट होते हैं मैं आज्ञा ये चक्कर पूछ रही में, हूँ मैं वही कि बता रहा हूँ। शुरू से 12 साल ही, अब जब से गुरुदेव ने हमें पकड़ा तब से। मेरे हिसाब से तो देखो डिपेंड करता है जिस दिन आप पे आपका प्रवेश, आज्ञा चक्र गुरुदेव कहते हैं जब तक आज्ञा चक्र नहीं प्रवेश नहीं होगा तब तक ना योग है ना ध्यान है, तो यात्रा शुरू ही हुई नहीं। एज अप जाप से तो आपकी यात्रा शुरू होती है। योग तो हो रहे है ना, तो आज्ञा चक्र पे तो पहुंच ही रहे। बहुत लोगों को योग होता है, बहुत लोगों को नाद सुनता है, क्रियाएं होती हैं। कोई डेफिनेट नहीं है कि 12 साल में उनकी यात्रा पूरी होगी। अभी तक किसकी यात्रा पूरी हुई है? लोग अपनी अनुभूतियों के सहारे, अनुभूतियों के सहारे होता है तो आज्ञा चक्र पे पहुंच गए, इसका मतलब ये है ना ना ना। तो अब हम कहाँ जब योग हो रहे हैं तो देखो जब तक हमारे अभी तो हॉस्पिटल। हाँ, ये जो हॉस्पिटल वाला समस्या है ना, ये विशुद्धि का रीजन है। जब हमारे जीवन में कुछ शुद्धिकरण होता है ना, समस्याएं आती हैं, वो हमारे दुख हमें प्योरीफाई करता है। ओनली एकमात्र प्योरिफिकेशन अगर कोई करता है तो वो दुख करता है। दुख के सिवाय नाम जब आपको प्योरीफाई करता है, और दुख निकल रहा है मतलब प्योरीफाई हो रहे हो। अगर दुख नहीं निकल रहा तो प्योरिफिकेशन हो नहीं रही, नाम जब काम नहीं कर रहा फिर आपका। अच्छा, तो जब तक दुख और सुख है तब तक विशुद्धि चक्र में ही, या विशुद्धि चक्र से नीचे है। ये विशुद्ध, इसको क्यों बोलते हैं विशुद्धि? यह आज्ञा चक्र के लिए आपको खाली कर देगा, प्रिपेयर कर देगा कि इस बंदे में ना सुख है ना दुख है। ठीक है, फिर वो लालच बालच वो सारी चीज़ ये निकलने ही नहीं देगा। अगर मेरे अंदर लालच है तो ये गेट खुलेगा ही नहीं।
अगर मेरे अंदर सुख की भावना है तो ये गेट खुलेगा ही नहीं, दुख की भावना है तो गेट खुलेगा ही नहीं। विशुद्ध का मतलब है कि ये इसको आगे निकालो, प्योर हो गया। ये वो नाक का होता है ना भगवान का, ये नाक का है। तो अगर हमारे जीवन में सुख है या दुख बहुत बढ़ गया है तो समझ लो नाम जाप बहुत काम कर रहा है, सत्संग बहुत काम कर रहा है। उस दुख में भी अपने आप में संयम रख लिया तो समझ लो कि शुद्धि भी हो रही है और हम आगे भी बढ़ रहे हैं। आप पे जैसे अभी दुख घट रहा है, आपकी छोटी सी बच्ची है, कितनी छोटी बच्ची है बोलो? साल की। हाँ 3 साल की बच्ची है ना, तो उसका दुख वो खुद नहीं बेचारी समझ सकती, इसका और बड़ा दुख है। बच्चों माँ बाप पे अपने आप पे तकलीफ हो ना तो वो सह लेते हैं, बच्चे को जरा टेम्परेचर हो जाए 100 तो वो परेशान हो जाते हैं, उनका अंदर तांडव हो जाता है, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो देखो ये जो विशुद्धि चक्र है ना, ये कहता है कि जो भी है सुख है दुख है, चाहे तेरा है चाहे तेरे धर्म का है। धर्म का मतलब कि तुम मम्मी है पापा है भाई है बहन है, वो तेरा धर्म है। उससे तू सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, तू विशुद्धि चक्र पे सब छोड़ के आज्ञा चक्र पे मेरे पास आ जा, आनंदमयी कृष्ण के पास आ जा। तो जो कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, वो विशुद्धि चक्र का ही दे रहे हैं, विशुद्धि पे ही कह रहे हैं कि विशुद्धि पे इससे ऊपर धर्म नहीं है, इससे ऊपर मैं हूँ, आनंदमयी कृष्ण मैं हूँ, मेरे पास पहुँच जा, सब धर्मों को छोड़ दे, सब रिलेशनशिप को छोड़ दे। तो वो माया, ये माया का गेट है नीचे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी वो शुद्धिकरण ही है उसका। ये तो उसको जितना इतना प्योरीफाई होगा उठता जाएगा, पूर्ण रूप से उठ जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँच गया तब आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र पे पहुँचा हुआ व्यक्ति सिर्फ आनंदमयी है, आनंदमय। ज्यादा दूर तो नहीं रह रहे हैं भाई, ये बस वही मुश्किल है, लगता है। अगर थोड़ी सी दूर का थोड़ा सा डिस्टेंस। समस्या तो यही है कि ये दिखने में दूर नहीं लगता। अब किसी की गर्दन लंबी हो नरहरि भाई, गर्दन लंबी तो नहीं है। अगर किसी तो ज्यादा दूर नहीं है, मगर किसी ने कहा मेरी गर्दन तो छोटी है भाई, मैं तो फटाफट निकल जाऊंगा, और किसी की लंबी हुई तो मेरे को तो समय लगेगा भाई। वैसी समस्या नहीं है ये लंबी छोटी की, तो समस्या है ये कोई छोटी बात नहीं है। और आज्ञा चक्र कोई छोटी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये प्योरीफिकेशन, इसको विशुद्धि का नाम इसीलिए दिया गया है कि हमको पूर्ण रूप से इस मिट्टी को पूर्ण रूप से मिट्टी मुक्त कर देगा। वो मिट्टी नीचे ही रह जाएगी, ऊपर उठने वाला आत्मा। तो दुख जब बढ़ गया ना जीवन में, तो इसका काम जो है वो बहुत तीव्र गति से हो रहा है। और ये हम तब तक नहीं समझ सकते क्योंकि हम संसारिक प्राणी हैं, इसलिए हमें बहुत दुख होता है। साधुओं जैसे मृत्यु का भय हमें बहुत लगता है क्योंकि हम संसारिक हैं। एक साधु है, ठीक है, और उसे कितना भी दुख है, कितना भी बीमार है, क्या भी है, वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। वो पहले ही उसने मान लिया कि मैं मर गया तो मैं मर गया, बच गया तो ईश्वर की इच्छा। साधु क्यों कहते हैं उन्हें साधु, क्यों कहते हैं उन्हें संत? वो हॉस्पिटल में नहीं आते, उनको इजाज़त ही नहीं आने की, वो मर गए हैं पहले ही संसार के लिए। अपनी प्राणों की रक्षा करने का उन्हें हक ही नहीं है। जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब बैठे हैं, उनको नहीं मार सकते अपने जीवन की रक्षा के लिए। एक बिच्छू आ गया, उस बिच्छू को मार के अपनी रक्षा नहीं कर सकता साधु। और हमारे यहाँ पे चींटियों की लाइन लग जाए तो चींटियों को मार मार के ये चींटियाँ कहाँ से आ गई, यहाँ लक्ष्मण रेखा लगा दो, ये कॉकरोच कहाँ से आ गए, दे चप्पल। तो हम में और उनमें यही फ़र्क है कि वो अपने सुख के लिए, अपनी रक्षा के लिए प्रकृति को किसी भी रूप से हानि नहीं पहुँचा सकते। इसीलिए वो करीब है साधना के, लेकिन फिर भी भगवान प्राप्त नहीं होते। देखो फिर भी यहाँ नहीं पहुँच पाते, गुरु के बिना पहुँच ही नहीं पाते। हमारे पास वो शक्ति है गुरु की जो हमें सारी चीज़ों में रख के भी आनंद में बड़े प्यार तक पहुँचा देता है। कहता है मैं आई हूँ तुम्हें आनंद मिलाने के लिए। तो गुरुदेव की विशालता का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, लेकिन विशुद्धि तो हमें पार करनी है, प्योरीफिकेशन तो आनी है। दुख और सुख के साथ हम आनंद में जा ही नहीं सकते। गुरुदेव ने एक बार कहा था, कोई इंटरव्यू ले रहा था उनका एशिया टीवी पे, तो उन्होंने कहा था ये बड़ा सुख
सुख है कुछ। गुरुदेव का सुख नहीं है भाई, सुख नहीं है, आनंद। आनंद कुछ और होता है, सुख और दुख कुछ और होता है। गुरुदेव ने टोक दिया था। तो आनंद तक तो आपको पहुंचना है, और आनंद की जानकारी आपको तभी हो सकती है जब आप दुख को जानते हो, जब आप सुख को जानते हो। जब आप इन दोनों को जानते ही नहीं तो आनंद का जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। त्याग तो उसका होगा ना जो आपके पास है। तो आपके पास क्या है? दुख है। तो इजी है ना त्याग करना। सुख का त्याग करना मुश्किल है, दुख का त्याग करना तो आसान है। दुख तो हमें नहीं चाहिए ना, उसका तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन उसी का त्याग हम नहीं कर पाते। दुख को बांध लेते हैं, जकड़ लेते हैं, उसी से अपनी प्रेरणा, अपनी धारणा गुरुदेव के प्रति, दुनिया के प्रति, अपने मान सम्मान के प्रति, हम दुख में ही घिर के अपना सर्वनाश करते हैं, जबकि वो हमें प्योरीफाई करता है। अगर हम दुख का त्याग कर दें तो आनंद प्रकट होगा, क्योंकि जब हम दुखी हैं तो दुख का त्याग करने से सुख प्रकट नहीं होगा। सुख तो आएगा, प्रकट नहीं होता सुख। सुख तो मिलता है, लेना पड़ता है। अगर मैं बैठा हूँ, बिजली से पंखा चल रहा है और लाइट चली गई तो बहुत पसीना लग रहा है, तो ये दुख है कि यार कितना पसीना है। अगर मैं इसका दुख छोड़ दूँ कि सुख जो भी है, पसीना है, आराम से बैठ जाऊँ, गर्मी की चिंता छोड़ दूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ठंडी बरसनी लग जाएगी या लाइट आ जाएगी, नहीं, वो सुख नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं दुख का त्याग कर दूँ तो जिस स्थिति में मैं हूँ वो आनंद की स्थिति हो जाएगी। दुख के त्याग से सुख नहीं आएगा। सुख आएगा जब आना होगा, लेकिन त्याग से आनंद आ जाएगा। तो ये जो दुख प्रकट हो रहा है ना, ये विशुद्धि का, अगर हम इस दुख का त्याग कर सकते हैं, अब वो त्याग कैसे हो सकता है, ये बड़ी बड़ी घटना है। त्याग का अर्थ है कि शांत हो जाओ, बस चुप हो जाओ, शांति रखो, बकवास मत करो, भगवान को मत कोसो, अपने आप को मत कोसो, दुनिया को मत कोसो, अपने रिलेशनशिप्स को मत कोसो, कोई गलत काम मत करो, बस शांत हो जाओ, फिजिकली, मेंटली, प्राणिक, बस शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। बस सहना है तो सह लो, बस शांत होकर सोचो कि मुश्किल है तो है, उसमें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। इसीलिए क्रोध, काम व्यक्ति का नुकसान नहीं करता, ज़्यादा क्रोध करता है। दो व्यक्ति हैं, एक कामी एक क्रोधी। खतरनाक क्रोधी, और कम खतरनाक नहीं, 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है क्रोधी। कामी अपना ही विनाश करता है, या एक दो व्यक्तियों का अपने साथ करेगा जिसके साथ दुर्व्यवहार करेगा। लेकिन क्रोधी पूरे समाज का विनाश कर सकता है, पूरे देश का विनाश कर सकता है, पूरी दुनिया का विनाश कर सकता है। आज तो अगर क्रोध आ जाए किसी को, न्यूक्लियर बम चला दिया तो पूरा दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो हमारा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। तो जब हम दुख से गुजर रहे हैं तो हमें क्रोध का त्याग करना चाहिए, दुख का त्याग करना चाहिए। सबसे सहज काम यही है, तभी हम आनंद के लायक बनेंगे। और जो आनंद के लायक है वही आनंदमय है। आज्ञा चक्र पे पहुंचने का संकेत एक ही है कि आपने अपने दुख में दुखी होना छोड़ दिया है, आपको दुख लगता नहीं। ये एकमात्र चिन्ह है आज्ञा चक्र पे पहुंचने का, क्योंकि आज्ञा चक्र क्या है? आनंद है, आनंदमय है। श्री कृष्ण की शुरुआत ही आज्ञा चक्र से है, आनंद से। और गुरुदेव यहाँ से लेकर हृदय तक जो पुल है ना, ये गुरुदेव है। हम हृदय चक्र से नीचे रहते हैं, सारे प्राणी, जगत प्राणी। हृदय चक्र पे उस चेतना को ऊर्ध्वमुखी करना और अपने साथ उठा के आनंद तक लेके जाना। ये यहाँ तक पहुँच गए। ये जो बीच का एरिया है, ये अधिमानसिक देव का एरिया है। उसका ऊपर का हिस्सा अद्वैतवाद और नीचे का हिस्सा द्वैतवाद, अद्वैतवाद और इक्वालिटी। हृदय से ऊपर का जो हिस्सा है, ये हृदय है, समझो हृदय चक्र है। इसके ऊपर का हिस्सा अद्वैतवाद और इक्वालिटी। इसके नीचे का हिस्सा अद्वैतवाद और इनइक्वालिटी, असमानता और दो, इधर दो बट समान। तो यहाँ से अध्यात्म शुरू हुआ। अधिमानसिक देव गुरुदेव के चरण यहाँ से शुरू हुए, समझो। ये सारा एरिया अधिमानसिक का है यहाँ तक। यहाँ पर जो गुरुदेव यहाँ तक खींच लेते हैं हमें, वो जो ऊपर का एरिया टच करते हैं, वो कृष्ण का है। यहाँ पे कृष्ण है, तो कृष्ण तक लेके जाते हैं। वो जो एरिया है वो है नॉन डुअलिटी,
उसमें इक्वालिटी इनइक्वालिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर कहते हैं सर्व खल विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। वो दो कैसे हो सकता है, समान असमान कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीज़ समानता की है, इक्वालिटी। यहाँ पे इक्वालिटी भी ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में गुरुदेव की बुक है बाइबल की भविष्यवाणी, उसमें एक चैप्टर है समन्वय किससे। समन्वय किससे मतलब इक्वालिटी किससे। अगर कहें हम दोनों इक्वल हैं भाई, तो ये गलत है। इक्वल तो तब होंगे जब अलग होंगे। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं इक्वालिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक ही है। तो ये यात्रा ऐसे है। और यहाँ तक ये खाली है, ब्रिज, ये गैप है, ये जो खाई है, कलयुग में ये खाई है। इस खाई को भरने के लिए ऋषि अरविंदो ने प्रार्थना की, हे ईश्वर नीचे आ। और मनुष्य ऊपर नहीं उठ सकता, खाई बहुत बड़ी है, यहाँ से यहाँ जंप कैसे मारे, तू आ और ब्रिज बन जा। तो कृष्ण का अवतरण हुआ भौतिक रूप में, ओवर माइंड, अधिमानसिक देव कहते हैं उसको, वो आपके गुरुदेव है। तो गुरुदेव का साम्राज्य है ये, दुख और सुख उनके साम्राज्य में है, परिवर्तन, नॉन डुअलिटी सब उनके साम्राज्य में है। और ये जो लाइट हो गई पूरी, तो नीचे का भी लाइट हो जाएगा, मूलाधार तक नीचे सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जिसने आज्ञा चक्कर पर विजय पा ली, वो और नीचे सब कुछ क्योर हो गया, सब कुछ क्योर हो गया। तो दुख है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है। ठीक है, चलो। तो ये बात है। तो साधना में थोड़ी गहनता लाते हैं, थोड़ी सघनता लाते हैं, थोड़ी बारीकी लाते हैं। कैसे लाएंगे? जो लोग सत्य से नहीं जुड़े हुए, जो लोग अध्यात्म में विज्ञान को नहीं समझते, विज्ञान से नहीं जुड़े हुए, वहाँ रुकने का मतलब नहीं बनता। अपने आप को अपनी खोज में लगाओ, अपनी तरफ लगाना ज़रूरी है। अब दूसरों की डिस्ट्रैक्शन, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, इसका समय नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है हम अब ऊपर उठ रहे हैं, अब सत्य ऊपर उठ रहा है। ये सत्संग है, ये सत्य है। तो जो सत्संग की तरफ है वो इधर की डायरेक्शन में है, और जो बाकी इधर जय गुरुदेव या ये सब है, वो सब नीचे ही घूम रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं है। वो एक्सपीरियंस हो रहे, हृदय से हो रहा, इधर से हो रहा, हृदय से हो रहा, एक्सपीरियंस हो रहे, अनुभूतियाँ हो रही है। वो नीचे का रीज़न है, मन का क्षेत्र है, ये मन है। दुखों से घबरा गए तो उपाय करने शुरू कर दिए, तो वो ये विशुद्धि चक्कर से नीचे है। आपको कोई दुख आया, वो 40 दिन वाले भाई लोग बैठे हैं, आप जाइए 40 दिन वाला उपाय कीजिए। तो दुखों को ही छोड़ दिया आपने, दुखों को साक्षात्कार नहीं किया, दुखों का त्याग करने दूर बात थी, दुखों का उपाय कर दिया, तो आप इसको पार नहीं कर सकते, आनंद में नहीं जा सकते, क्योंकि दुख से डरते हो। तो आप नीचे के क्षेत्र में हो, तो ऐसे लोगों से संपर्क कट कर दो। अब आप ऊपर बढ़ो, सत्य की तरफ बढ़ो, विज्ञान की तरफ बढ़ो, आनंद की तरफ बढ़ो। ठीक है, तो इसलिए अभी क्योंकि मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, और समय बर्बाद का अर्थ है एक्सपीरियंस किया ना, जान लिया आप सब कुछ। तो अब जब जान लिया है तो फिर अभी उस पर बदलाव चलते हैं। बदलाव में सबसे पहला कट ऑफ करना है, अननेसेसरी लिंक्स को बंद करना है। जो सत्य के साथ हैं, सत्संग के साथ हैं, वो आगे बढ़ेंगे, मिलके बढ़ेंगे। बाकी प्रभु की इच्छा, जैसे जो होगा। ठीक है, चलिए समय बहुत ज़्यादा हो गया, 8:20 हो गया आज तो कल सुबह मिलेंगे फिर हम लोग सुबह के ध्यान में। सुबह 6:30 बजे नियमित ध्यान कीजिए, जरूर कीजिए। ग्रुप में करना है, ग्रुप में कीजिए, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन नियम बांध लीजिए जरूर। ठीक है, चलिए कल सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु माँ, जय श्री आदिशक्ति गुरु, जय श्री गुरुदेव, जय श्री, जय श्री गुरुदेव, जय श्री, जय श्री। सरिता वर्मा भैया मुझे जानते हो? हाँ, मैं सरिता वर्मा को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। संजीवनी रेड्डी, सोनिका जी, ज्योति सोनी जी, आवा जी, सूरज भाई, पिंकी जी, सुषमा जी, तरुण भाई, और कौन कौन है, मीना शिंदे जी, प्रणव जी, प्रणव की मम्मी नमन, उमेश, उमा परवल जी, गीता जी, फूला पंडित जी, इंद्रावती चक्रवर्ती है सर, एस राठी जी, परविंदर सिंह जी, पंकज कुमावत, सुजाता बिहारी, ये नया मैंने नाम देखा है आज, चलिए, रमेश सिंह, शारिका कांतरू जी, और
विश्वेश्वरी परमार जी, मंजू करनानी, योगेश भाई, और भी हैं, मैसेज नहीं आए सबके लेकिन सबको जानता हूँ। पर आपके नंबर भी तो सेव होने चाहिए मेरे पास। अगर मेरे पास आपके नंबर नहीं सेव, आपके पास मेरा नंबर सेव है 8772111139। इस पर मुझे व्हाट्सएप करना सत्संग लिख के कि सत्संग में हमारा विश्वास है। एक बताना रीज़न मुझे, सत्संग ने क्या मदद की आपकी, ताकि मुझे पता चले कि मदद मिल रही है। ठीक है, चलिए, जय श्री।